हे एवरीवन, इट्स मी हमज़न, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एक कह लें डिफेंस सेक्टर की और वेपन मार्केट की, कि क्यों दुनिया जो है वो चाइना को छोड़कर अब इंडिया से डिफेंस के एमओयू साइन कर रही है और वेपन परचेज़ कर रही है। इसमें दो तीन चीज़ें भी हैं। जैसे एक टाइम आया था पहले रशियन वेपन का डंका बजता था, फिर यूएस जब आया तो यूएस ने पाँव जमा लिए, यूएस को टक्कर दी चाइना ने बहुत नाम बना लिया। लेकिन चाइना का ये था कि सस्ता तो था, टिकाऊ नहीं था। अब जब से इंडिया ने वेपन एक्सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है और काफ़ी कंट्रीज़ को कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है एमओयूज़ रोज़ ही कहीं साइन हो रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, यानी काम का है। तो देखते हैं क्या वजह है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हर देश किसी न किसी दूसरे देश से युद्ध की कगार पर खड़ा है, तो ऑलमोस्ट। ऐसे में उसके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर इंतजाम होने बहुत जरूरी हो गए हैं। वो भी खास तौर से फाइटर जेट जैसी चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई। एयर इसलिए आज के डिफेंस टाइम में जो ज़रूरी देश है। हथियार और फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं, वो इसका फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट से अनगिनत पैसे कमा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ सालों पहले चीन और पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन हाँ। अब उसका फायदा भारत को होने वाला है। अब वो कैसे? हाँ, ये समझते हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक जे लड़ाकू एफ विमान सेवनटीन JF-17 थंडर बनाया। लेकिन इसमें अब उसका मसले पहला नज़र आ रहे खरीदार हैं। बना म्यांमार, लेकिन खरीदने के 4 साल बाद ही उसकी वायुसेना ने प्लेन उड़ाने से ही मना कर दिया। आप चाहो तो कह सकते हो कि यह चाइनीज माल था, और क्या ही होता उसके साथ, जो कि सही भी है, क्योंकि म्यांमार की एयरफोर्स का ये कहना है कि JF-17 में एक नहीं बल्कि बहुत सारी टेक्निकल खामियां हैं। और तो और ये बात यहाँ तक कही गई कि इसके फ्रेमवर्क में दरारें आने जैसी गंभीर मसले भी एयरफोर्स को देखने को मिले। अब चूंकि चीन JF-17 की मदद से ग्लोबल आर्म्स मार्केट में धमक बनाना चाहता अब था, J10 से बना जिसके लिए रहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी ओलिया था, लेकिन बेचारे दोनों देशों की उम्मीदों का फाइटर जेट मार्केट में क्रैश कर गया और चीन को इससे बड़ा झटका लगा। और ये झटका भारत के लिए बेहतर साबित हो गया, क्योंकि इसी कैटेगरी में भारत ने LCA तेजस विमान तैयार किया है। और चाइनीज एयरक्राफ्ट में खामियों की बात सामने आने वाला तेजस के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। अब ये मौका कैसे सुनहरा है और क्यों भारत को इससे खुश होना चाहिए, अल्टरनेटिव। आइए समझते हैं। दरअसल फाइटर प्लेन्स बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए इसके प्रोडक्शन पर और इसके इंटरनेशनल मार्केट में बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चुनिंदा देशों का ही कब्जा हमेशा से रहा है। इसीलिए इस बाजार में पहुंच बनाने के लिए चीन और भारत ने 4 दशक पहले लगभग एक साथ कदम बढ़ाए थे। इसी के साथ तेजस और JF-17 की कहानी शुरू हुई। दरअसल J10 भी भारत ने डेवलप हुआ फॉरेन है। अच्छा है वो। डिपेंडेंसी घटाने के लिए 1983 में इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और 83 इसके में। बाद 1987 में पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका की कंपनी ग्रूमन के साथ मिलकर स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए प्रोजेक्ट सैबर 2 शुरू किया। लेकिन 1989 में थियानमेन स्क्वायर की घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अगर आपको थियानमेन स्क्वायर की घटना के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि 1989 में चीन ने बीजिंग में निहत्थे स्टूडेंट्स पर, जो हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे, उन पर टैंक्स टैंक चलवा चढ़वा दिए दिए, थे। जिससे कि एक साथ 10,000 स्टूडेंट्स मारे गए। लिहाजा अमेरिका ने जैसे ही इस घटना के बाद चीन पर बैन लगाया, वैसे ही अमेरिकी कंपनी ग्रूमन ने भी अपने हाथ खींच लिए और एयरक्राफ्ट का चाइनीज प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब अगर बात भारत की करें तो इधर तेजस प्रोजेक्ट में भारत ने अमेरिका की जगह फ्रांस की मदद से कदम बढ़ाए, लेकिन कई टेक्निकल इश्यूज दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकन एरोनॉटिक कंपनी लॉकहीड मार्टिन से मदद लेनी पड़ रही थी। इस बीच अमेरिका से मिले झटके के बाद चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर मिलकर कदम बढ़ाए। 1995 में एक इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए दोनों ने समझौता किया। महज 5 साल में चीन ने JF-17 का प्रोटोटाइप बना डाला। वहीं भारत का LCA प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो चुका था, जिसके बाद 1998 में भारत पर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे प्रतिबंधों से Sanction। और झटका लगा। और हमें भी लेकिन लगे फिर भी sanction। भारत ने 2001 में प्रोटोटाइप बना लिया और 2001 में LCA के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। चीन और पाकिस्तान के JF-17 के पहले प्रोटोटाइप ने 2002 में पहली उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। चीन ने अगले 3 साल में 2 JF-17 विमान तैयार किए। उन्हें पाकिस्तान ने 2007 में अपनी वायुसेना में शामिल करने का फैसला फर्स्ट लिया। ब्लॉक के नाम से। 2010 तक पाकिस्तान JF-17 का पहला स्क्वाड्रन तैयार कर चुका था।
इसके बाद बड़े पैमाने पर JF-17 का प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हुआ। ये पाकिस्तानी वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर बन गया, जिसके बाद फाइनली 2015 तक पाकिस्तान ने इसे खरीदने के लिए म्यांमार को राजी कर लिया। इधर 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना ने पहले स्क्वाड्रन में शामिल किया। अभी भारतीय वायुसेना 40 तेजस मार्क 1, 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर का ऑर्डर HAL को दे चुकी है। आज अगर देखें तो हल्के और किफायती मटेरियल फाइटर एयरक्राफ्ट का इस वक्त बड़ा बाजार है। इस बाजार में अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद नए विमान विकसित करने वालों में दक्षिण कोरिया है। चीन भी JF-17 के साथ 2015 से इस बाजार में दाखिल हो चुका है। अफ्रीका और एशिया के विकसित होते देशों में लड़ाकू विमानों की मांग बढ़ी है। चीन ने कई लड़ाकू विमान विकसित किए हैं, लेकिन अभी तक JF-17 को ही इंटरनेशनल मार्केट में ग्राहक मिल पाए। तेजस के साथ 2021 में भारत ने भी इस बाजार में कदम रखा है, लेकिन भारत अभी किसी भी देश को अपना विमान बेच नहीं पाया है। कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। अगर कीमत की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक JF-17 विमान की कीमत 25 से 32 मिलियन डॉलर्स तक है। इससे सस्ता सिंगल इंजन का कोई हल्का लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि भारत का तेजस 25 से 43 मिलियन डॉलर्स का है। ऐसे में JF-17 के लिए पाकिस्तान अब तक म्यांमार और नाइजीरिया से सौदा कर चुका है। इराक भी 10 JF-17 खरीदने के लिए पाकिस्तान से करार कर चुका है। वहीं अर्जेंटीना 18 विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन दूसरे देश भी JF-17 में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, लेकिन म्यांमार की वायुसेना ने जिस तरह JF-17 उड़ाने से मना किया है, उससे पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। वीडियो का वैसे टाइटल तो ये था कि लोग डिफेंस सेक्टर में इंडिया की तरफ आ रहे हैं, और ये हमने देखा भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले 3 महीनों में हमने ये देखा कि बहुत सारे डिफेंस के ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट, और आप अगर मिडल ईस्ट में भी ख़ास तौर पे बात करें तो सऊदी और UAE, इन दोनों ने बहुत सारे पैक्ट साइन किए हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि यूरोपियन नेशंस वो भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब पॉइंट ये है, लेकिन इस वीडियो में पॉइंट ये था कि कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन JF-17 एंड तेजस। बड़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें बताई, और JF-17 को कस्टमर भी मिल गए इनिशियली, लेकिन ये जो डिफेक्ट आया है, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी ना, ये जो म्यांमार वाली आपने बताई, इसमें सीन ये है कि ये मैंने न्यूज़ 2-3 महीने पहले भी पढ़ी थी आर्टिकल, और ये कहा जा रहा है कि इसका जो रेडार सिस्टम है, जो मेजर टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है वो इंजन में नहीं है, फ्लाइट सिस्टम में नहीं है, इसके रेडार सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, और ये पार्ट्स मंगवाए गए थे चाइना और रशिया के जॉइंटली, कोई साइन था। तो अब पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में, PAC में, वो ये कोशिश है कि इसको चेंज किया जाए। देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है रेडार का जो है ना रोल, और नेविगेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस तरह तो फिर ये चलती फुर्ती ताबूत का काम करेगी। तो ये नज़रों में तो है ये इशू सबकी, लेकिन अब देखना ये है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया एपिक फेल, तो क्या बाकी जो 1 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने कहा कस्टमर लाइन में खड़े हैं, क्या वो भी होंगे? तो वीडियो का टाइटल थोड़ा इन्हें डिफरेंट रखना चाहिए था, और अगर यही टाइटल रखना था तो फिर जो रिसेंटली अभी MOU साइन हुए हैं वो ज़रूर रखने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर था, देख के अच्छा लगा, और आने वाले दिनों में देखते हैं जी क्या क्या होने वाला है। वैसे तो जिसने एटम बॉम्ब बनाया था उसने ये कहा था कि दुनिया में अब कभी जंग नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि फिर जापान पे वो चल गया, और उसके बाद सारे मुल्क लाइन में लग गए हमने भी बनाने। तो मौत का सामान बनाने के बाद हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जंग नहीं होगी? बनाए जंगों के लिए जाती है, आपको पता है बड़ा कारोबार है ये वेपन बेचना भी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।